हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.5 नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने अभी तक के प्रीवियस वीडियो में यह डिस्कशन कर लिया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमने कौन कौन से मेथड पढ़ चुके हैं। फर्स्ट मेरा क्या है, ग्राफिकल मेथड। सेकेंड मेरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। थर्ड मेरा क्या है, विलोपन विधि। आज हम लोग एक और नई विधि के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा मेथड पढ़ चुके हैं। फर्स्ट मेरा क्या था, ग्राफिकल मेथड। सेकेंड मेरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। थर्ड मेरा क्या था, इलिमिनेशन यानी कि कौन सा मेरा, विलोपन विधि। अब हम लोग चौथा मेथड कौन सा पढ़ने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि यानी कि अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उस मेथड को डिस्कशन करेंगे। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। सपोज कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ये जो इक्वेशन लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन सा है, मूल रूप है यानी कि जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म को क्या करेंगे हम लोग, इस जनरल फॉर्म को ग्राफिकल मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं यह देख चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं यह देख चुके हैं। इलिमिनेशन मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं ये सब देख चुके हैं। अब आज हम लोग यह डिस्कशन करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ब्रज गुणन विधि से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। प्लीज यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको इस वीडियो में यह दिखाएंगे कि यह मेथड यानी इसका सलूशन कैसे आता है, ठीक है। और आपको यह भी बताएंगे, इसका शॉर्ट कट ट्रिक बताएंगे कि आप इस मेथड को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल सा जनरल ट्रिक बताऊंगा, आप उस ट्रिक से क्या कर सकते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, मैंने दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिया और एक रैखिक समीकरण लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले हम आपको यहाँ यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसका फार्मूला क्या होता है और वह कैसे आता है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसका फार्मूला कैसे आता है, इसका यूज हम कौन सी विधि का करते हैं, इलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि की सहायता से हम इसको सलूशन फाइंड करते हैं। लेकिन फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे इसके सलूशन फाइंड किया जाता है बिना इलिमिनेशन मेथड की सहायता से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, यानी किसी दो वेरिएबल, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। कौन कौन से, एक x है और एक y है, इसमें भी एक x है इसमें भी एक y है, यहाँ पे दो वेरिएबल है। तो इलिमिनेशन मेथड का यूज हम तभी करते हैं जब इन किसी दो वेरिएबल के किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट मेरा क्या हो, सेम हो। क्या हो, कोफिशिएंट सेम हो। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट b1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या a2 है,
यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है b2 है। फिर इसके बाद क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में हम यदि कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल को यानी दोनों इक्वेशन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, फिर हमको वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है या x की वैल्यू मिलती है या y की वैल्यू मिलती है, फिर इसी y की वैल्यू को या x की वैल्यू किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करके फिर हम नए सेकेंड वेरिएबल की भी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने टारगेट किया y के कोफिशिएंट को, तो अगर यहाँ पे देखें y का कोफिशिएंट क्या है b1 है और यहाँ y कोफिशिएंट क्या है b2 है। यदि इन दोनों को सेम करना होगा तो इसके पास b1 b2 होना चाहिए, अगर इसको भी सेम करना होगा तो इसके पास भी b1 और b2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पास तो b1 है लेकिन इसके पास b2 है, यदि b2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं तो इसके पास भी b2 हो जाएगा और यहाँ पे b2 है, तो यदि सेकेंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दे b1 से, तो इसके पास भी b1 b2 इसके पास भी b1 b2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे देखिए समीकरण एक है, समीकरण 1 में b2 से तथा समीकरण 2 में b1 से गुणा करने पर, देखिए मैंने क्या लिखा समीकरण 1 में b2 से, तो समीकरण 1 में b2 से मल्टीप्लाई करेंगे a1 मल्टीप्लाई b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक, फिर इसी तरीके से क्या लिखा समीकरण 2 में b1 से गुणा करने पे यानी कि a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 इक्वल 0। मैंने क्या कर लिया सबसे पहले हम इस दोनों इक्वेशन में पहले इक्वेशन में b2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे इक्वेशन में b1 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या पता है हमने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लिया है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है एलिमिनेशन मेथड का, क्या करते हैं निचली इक्वेशन के सिंबल को हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं निचली इक्वेशन के सिंबल को चेंज करते हैं, तो a2 b1 क्या है पॉजिटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट निगेटिव, ये भी पॉजिटिव तो इसका जस्ट अपोजिट निगेटिव, ये भी पॉजिटिव तो इसका जस्ट अपोजिट निगेटिव। अगर आप ध्यान से देखें b1 b2y प्लस में b1 b2y माइनस में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। देखिए a1 b2x और माइनस a2 b1x, इसको ऐसे लिखेंगे a1 b2x माइनस a2 b1x। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखा है c1 b2 माइनस c2 b1। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल 0। देखिए मैंने क्या किया, मैंने a1 b2x माइनस a2 b1x इन दोनों को देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव, तो इनको ऐसे लिख लिया। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए c1 b2 और ये माइनस है तो c2 b1 दोनों को लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है केवल x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा a1 b2, तो यहाँ क्या लिखेंगे a1 b2 माइनस क्या मिलेगा a2 b1 प्लस फिर मेरा क्या लिखा गया c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल 0। अब क्या करेंगे इन दोनों टर्म को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा x ब्रैकेट में a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल, देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है इसको ले जाएंगे क्या निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको पहले लिखते हैं। ठीक है, जो निगेटिव पॉजिटिव तो क्या है c2 b1 माइनस c1 b2। ध्यान से देखिए मैंने सबसे पहले देखिए c2 b1 को ले गया तो ये निगेटिव है, ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लिख लिया। फिर ये पॉजिटिव वैल्यू है इसको राइट साइड में निगेटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये जो x का कोफिशिएंट है इसको नीचे लिख लेंगे, तो x इक्वल c2 b1 माइनस c1 b2 अपॉन
a1 b2 माइनस a2 b1। ये मेरी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू। क्या हो जाएगी, x की वैल्यू। मैंने x की वैल्यू क्या निकाल लिया, c2 b1 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, इसी x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये स्टेप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यदि इस x की वैल्यू को मैंने किसी भी इक्वेशन में पुट किया तो जो मेरा y को वैल्यू निकालने का जो प्रोसेस है बहुत लंबा हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा हो जाएगा। उसको छोटा करने के लिए यानी हमको सेकेंड वेरिएबल y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इन दोनों इक्वेशन के अब x के कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे, हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये x की वैल्यू है हम लोग इलिमिनेशन मेथड में यानी कि विलोपन विधि में क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट के दूसरे वेरिएबल को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे यह स्टेप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, फिर इन्हीं दोनों के मैंने किसमें इस इक्वेशन में भी y वेरिएबल कोफिशिएंट को सेम किया था, अब क्या करेंगे x वेरिएबल कोफिशिएंट को सेम करेंगे, हमको y को मिल जाएगा, क्योंकि ये सिंपल रास्ता है। लेकिन जब यह रास्ता इस इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो रास्ता मेरा क्या है, बहुत लंबा हो जाएगा और हमको रिजल्ट निकालने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू को अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। x की वैल्यू क्या आया, c2b1 माइनस c1b2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये मैंने x की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब देखिए क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन में, कौन से, इन्हीं दोनों इक्वेशन में अब x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। यदि यहाँ पे a1 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे a2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a2 से तथा समीकरण 2 में a1 से गुणा करने पर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए a1 समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई करना है, a2 से। तो क्या आएगा मेरा a1 a2 x प्लस a2 b1 y प्लस c1 a2 लिखते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, b1 a2 कर लेते हैं, b1 a2 इक्वल 0। फिर इसमें a1 से मल्टीप्लाई करना है तो a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल 0। अब क्या करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए x कोफिशिएंट क्या a1 a2, यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या a1 a2 से सेम हो गया। अब क्या करते हैं, इन निचली वाली इक्वेशन को साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरा बचा यहाँ पे देखिए क्या बचा, पहले लिखेंगे b1 a2y माइनस a1 b2y प्लस ऊपर प्लस तो c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल 0। अब इन दोनों फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, जैसे यहाँ पे x कॉमन लिए थे, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे y का कॉमन लेंगे, b1 a2 माइनस a1 b2 y माइनस a1 b2, इन दो टर्म से मैंने y बाहर ले लिया, प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों लास्ट टर्म को राइट साइड में भेजेंगे, तो b1 a2 माइनस a1 b2 y, देखिए इसको उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव जाएगा a1 c2
और इधर जाएगा फिर नेगेटिव माइनस C1A2 हो जाएगा। अब इन दोनों जो y का कोफिशिएंट है इसको इन दोनों टर्म के डिनोमिनेटर मिला देंगे, नीचे टर्म मिला देंगे, तो मेरा जाएगा y इक्वल A1C2 माइनस C1A2 अपॉन B1A2 माइनस A1B2 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें हम यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म है क्या है, A1B2 है माइनस A2B1 है, यहाँ पे क्या है B1A2 है और A1B2, यानी कि जस्ट इसका क्या अपोजिट है। यदि हम इन निचले वाले टर्म में से इन दोनों टर्म को सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस नीचे वाले टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो मेरा क्या होगा, यहीं पे ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अगर हम यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसका डिनोमिनेटर है तो इसको भी डिनोमिनेटर को सेम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे देखेंगे जब सेम करेंगे, जब y इस निचले टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे, देखिए माइनस बाहर ले लिया तो ये वाला टर्म क्या जाएगा, पहले जाएगा A1B2 और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस B1A2 हो जाएगा। देखिए जैसे मतलब कि अगर आपको इस लाइन का मतलब समझना है तो देखिए इसके पास क्या है, प्लस है, इसके पास क्या है, माइनस है। यदि आपको ध्यान से दिखाएं, अगर प्लस है, अगर इसको ऐसे लिख दें माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो देखिए अब माइनस, अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि जहां प्लस होता है वहां कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस होते हैं। अब इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे, प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या माइनस, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। यानी कि ये किस में था, प्लस में था, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो गया और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। वही प्रोसेस ऊपर भी कर देते हैं, जब ऊपर करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, C1A2 माइनस A1C2 हो जाएगा। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मेरा क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरी y की वैल्यू आएगी, तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, C1A2 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, हमको क्या, मैंने बहुत सिंपल तरीके से क्या कर लिया, y की वैल्यू को भी फाइंड कर ली। कैसे, मैंने फिर इन दोनों वेरिएबल के x के कोफिशिएंट को सेम करके y वैल्यू निकाल दिया। यदि हम x की वैल्यू को इसमें पुट करते तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसको हमको सॉल्व करने में कठिनाई होती है। इसलिए मैंने यह रास्ता चूज करके मैंने y की वैल्यू निकाली। मैंने क्या किया, x के कोफिशिएंट को सेम किया, यहाँ से x वाला टर्म कैंसिल हो गया, y आ गया, इन दो टर्म में से y कॉमन ले लिया, इन दो टर्म को राइट साइड में भेज दिया। फिर इस जो कॉमन लिया इसको इन दो टर्म के डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, हर वाले पार्ट मिला दिया। अब देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर चेंज, इसका डिनोमिनेटर चेंज है, तो क्या करें, सेम करने के लिए दोनों टर्म में से क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन है, तो ये वाला माइनस है, ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा, C1A2 माइनस A2C2 अपॉन A1B2 माइनस A1B2। यानी कि यदि हम y की वैल्यू लिखें यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, C1A2 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। यानी कि देखिए मेरा क्या मिला, यानी इन दोनों का डिनोमिनेटर मैंने क्या कर लिया, सेम कर लिया। देखिए अब क्या करते हैं, इसके आगे ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने क्या कर लिया, मैंने दो चर वाले रेखिक समीकरण को किस विधि से, इलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि की सहायता से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसी x और y की वैल्यू को क्या करते हैं, हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं जैसे आपको अभी दिखाता हूं कैसे इन x और y की वैल्यू की फार्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, सपोज कर लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0।
सब कुछ कर लीजिए 5x प्लस 9y प्लस 4 इक्वल 0। मैंने दो इक्वेशन आपने सपोज कर लिया। ये भी मेरा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये मेरा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। यदि यहां से वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये a1 की वैल्यू, ये मेरी किसकी b1 की वैल्यू, ये किसकी c1 की वैल्यू, इसको कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू, इसको कंपेयर करेंगे b2 की वैल्यू, इसको कंपेयर करेंगे c2 की वैल्यू। यदि हमको x की वैल्यू चाहिए, मैं तुरंत इस फार्मूले में क्या कर दूंगा, c1 b2, यहां से c2 b1 यानी c2 को ये और b1 की ये, यानी कि इन सारे c2 b1 माइनस c2 b2 a2 a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से सारे वैल्यू को उठाएंगे, इसमें रख देंगे, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ से वैल्यू को उठाएंगे, हमको रख देंगे, इसमें हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि यह मेरा क्या है, सबसे सिंपल तरीका है। लेकिन हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ से x और y की वैल्यू को क्या करना होगा, याद करना होगा। यानी कि हमको इस फॉर्मूले में x इक्वल क्या होता है, c2b1 माइनस c1b2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 को क्या करना होगा, याद करना होगा। तभी हम क्या करते हैं, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं इस x और y के फार्मूले का यूज करके। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है क्या, कि हमको इसको याद करना पड़ेगा। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं इस फार्मूले को, ठीक है, इस फार्मूले को कैसे और आसानी तरीके से याद किया जा सकता है और आसानी तरीके से कैसे इसको लाया जाता है। सपोज कर लीजिए, देखिए मैं पहले को लेकर चलता हूं, यहाँ पे x लिखा गया है, x इक्वल c2b1 माइनस c1b2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। मैं आपको बता रहा हूं कि इस फार्मूले को आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं जिस फार्मूले, जिस मेथड से आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस देखिए इस टर्म को उठा के इस x के नीचे लाएंगे, तो क्या जाएगा x अपॉन c2b1 माइनस c2b2, इधर क्या जाएगा मेरा 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये कर लिया, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ध्यान से देखिए बस। फिर भाई ये क्या सेकेंड y है, y इक्वल c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये लिखा गया। यदि मैं इस टर्म को उठा के इसके नीचे लिख दूं तो y इक्वल c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल क्या आएगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो जाएगा। अगर इसी इक्वेशन क्या कर लेंगे, फोर्थ कर लेंगे। अब हमें एक बात बताइए, सपोज कीजिए भी x बराबर क्या लिखा हो, 5 लिखा हो, और y बराबर भी क्या लिखा हो, 5 लिखा हो, तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ x बराबर y बराबर 5, यानी कि x किसके इक्वल है, y इक्वल है, y किसके इक्वल है, 5, यानी x भी 5 के इक्वल है, y का वैल्यू कितनी 5 के इक्वल है। यानी कि इन दोनों टर्म को हम क्या इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, x अपॉन c2b1 माइनस c2b2, देखिए x अपॉन क्या लिखा है, c2b1 माइनस c1b2 इक्वल a1b2 माइनस a2b1। अगर ध्यान से देखें तो y इक्वल c1a2 माइनस a1c2 इक्वल a1b2 माइनस a2b1, यानी कि यह वाला टर्म और यह वाला टर्म दोनों क्या लिखा गया, सेम लिखा गया। जैसे मैंने भी बताया, यदि x इक्वल 5 लिखा गया, y इक्वल 5 लिखा गया, नहीं दोनों मेरा क्या सेम है, और इधर वाला मेरा क्या डिफरेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल y लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को भी क्या कर सकते हैं, आपस में हम इक्वल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए x, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे x अपॉन c2b1 माइनस c1b2 इक्वल y अपॉन क्या लिखेंगे, c1a2 माइनस a1 c2 इक्वल क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a1
b2 माइनस a2 b1। जैसे मैंने अभी बताया, यदि आपको x इक्वल 5 दिया हो और y इक्वल 5 दिया हो तो x इक्वल y इक्वल क्या 5 लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू यह है और इसकी वैल्यू है, दोनों टर्म क्या है सेम है। जैसे 5 5 सेम, इस तरह ये दोनों भी मेरे क्या है सेम है, इसको इसके इक्वल क्या आपस में इसको लिख सकते हैं। ये मेरा क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है, मेथड है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे आता है, ठीक है, तो ये इसी विधि से आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिए, बी लिखिएगा, सी लिखिएगा, ए लिखिएगा, फिर बी लिखिएगा। मैंने क्या लिखा, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ शॉर्टकट। जैसे आप बी लिखिएगा, सी लिखिएगा, ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, फिर उसी के नीचे बी लिखिएगा, सी लिखिएगा, ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, यानी कि बी 2 बार, सी 2 बार, ए 2 बार, बी 2 बार, ठीक लिख लिया। अब उसके आगे गिनती b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। क्या लिखा मैंने, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक। अब उसके बाद पहला स्टेप क्या करेंगे, सिंपल सा, नीचे जाएंगे, b1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, c2 में। देखिए b1 का मल्टीप्लाई किया किसमें, c2 में। अब उसके बाद फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, b2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, c1 में। b2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, c1 में, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक, ये स्टेप हो गया। सेकेंड देखिए, c1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, a2 में, फिर c2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, a1 में, c1 का मल्टीप्लाई a2 में, फिर c2 का मल्टीप्लाई a1 में, ये टर्म हो गया। अब इसके पास आते हैं, a1 का मल्टीप्लाई b2 में, a1 का मल्टीप्लाई b2 में, अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, a2 का मल्टीप्लाई b1 में, a2 का मल्टीप्लाई b1 में। मैंने अब आपको याद करने की आवश्यकता है ये पूरा टर्म नहीं ना, सिंपल सा बस आप यह याद कीजिए, बी सी ए बी 2 बार, बी सी ए बी लिख लीजिएगा। उसके बाद b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये मेथड लिख लीजिएगा। उसके बाद सिंपल सा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। आपको यह मेथड क्या मिल जाएगा, आपको सिंपल सा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या लिख सकते हैं, x अपॉन c1 b1 c2 b1 माइनस c1 b2, y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, यानी कि इसके यह इससे इक्वल है और यह इसके, यानी कि इसकी, आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। आप इसी की सहायता से आप इसकी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं, जिससे आपको इस टर्म को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल लिख के, जैसे x अपॉन c2 b1 माइनस c1 b2 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब इस टर्म को ऊपर भेज देंगे, x इक्वल c2 b1 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर इस टर्म को इसके इक्वल रख के इसको ऊपर भेज देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, जिससे आपको इन दोनों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, b1 c1 a1 b1, फिर b2 c2 a2 b2 लिख लेंगे। उसके बाद पहला जो मल्टीप्लाई करेगा वह किसका होगा, x का, फिर जो दूसरा टर्म मल्टीप्लाई होगा y का होगा, और जो तीसरा टर्म मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन, यानी कि यह x अपॉन होगा, यह वाला y अपॉन होगा, यह वाला 1 अपॉन होगा। तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल की तरह काम करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स पे बेस्ड, इसी फार्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और यदि आपको यह मेथड नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।